हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव श्रीवास्तव आपका सीबी एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 11th के सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ सेट को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग एम्प्टी सेट को डिस्कस किए थे, इक्वल सेट को, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को डिस्कस किए थे। फ्रेंड्स, आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप दिए गए लिंक से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस हमारे मिलते रहे। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं सबसेट के बारे में। फर्स्ट जो आपका नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट था, आपका क्या था? सबसेट था। सबसेट, फ्रेंड सबसेट क्या होता है? फ्रेंड सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ अ सी, मतलब क्या है कि किसी समुद्र का पार्ट, एक आपको बड़ा सा चीज दिया गया, उसका छोटा सा पार्ट जो होगा वो आपका क्या होगा? सबसेट होगा। इसका मतलब क्या है? आपका दो अगर आपको सबसेट दो सेट दिए गए हैं, ठीक है, अगर आपको एक सेट दिया गया है ए और दूसरा सेट दिया गया है बी, तो अगर आपको कहना हो कि कौन आपका बड़ा है, ठीक है, तो अगर आप जो सेट आपके दूसरे सेट में बिलोंग करेंगे, हम कहेंगे कि वो वाला आपका क्या है? बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हमें डेफिनेशन में कहना हो तो a set A is said to be subset of B if every element of a set A is an also element of set B। मतलब क्या है कि अगर सभी A के सभी एलिमेंट आपके सेट B में बिलोंग करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो आपका क्या है? A is the subset of B है। तो आइए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। A set A a set A a set A is said to be subset of set B if every element of set A is also an element of set B। इसका मतलब क्या है कि a set is A is said to be a subset of set B if every element of set A is also an element of set B। क्या मतलब कि अगर आपके एक A जो है आपका B का सबसेट तभी होगा जब हमारा आपके A के सभी एलिमेंट आपके B में बिलोंग करेंगे, ठीक है। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सच दैट हम कह सकते हैं A is the subset of B। इसका लेटा हुआ जो ए यू होता है वो आपका क्या होता है? सबसेट का साइन होता है, ठीक है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड, या फिर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यहाँ पे हम एंड लिखेंगे, एंड ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब क्या है कि कोई ए है आपका एलिमेंट है जो कि सेट ए में भी पाया जा रहा है और वही ए एलिमेंट जो है आपका सेट बी में भी पाया जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखने एक एग्जांपल लेते हैं। आप समझ गए होंगे सबसेट क्या है। सबसेट का मतलब एक बड़े से पार्ट का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपका एक सेट दिया गया, A इज इक्वल टू दिया गया 1 2 3 4 5 दे दिया गया, ठीक है। और आपको दूसरा सेट दे दिया गया B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देयर आर 6 एलिमेंट्स इन द सेट B एंड देयर आर ओनली 5 एलिमेंट्स इन सेट A। सो अ सेट given A having 5 elements 1 2 3 and 4 and 5, and therefore set B have given 1 2 3 4 5 and 6 element।
आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि सभी एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट आपके सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए बिलोंग्स इन अ सेट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए के सभी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी कहेंगे। ये हो जाएगा आपका क्या, ए इज द सबसेट ऑफ बी। हम यहीं पे अदरवाइज यहाँ पे हम लिख सकते थे, अदरवाइज ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर हम इसी को उल्टा कर देंगे, बी के सभी एलिमेंट आपके ए में आ जाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो ए का सबसेट हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे बी कर देते और यहाँ पर हम ए कर देते, तब ये क्या हो जाता, तब हो जाता आपका बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक, मतलब क्या है कि ए के अगर सभी एलिमेंट आपके जो इसमें आएंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपके ए का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि बी सबसेट क्या होता है। सबसेट के बारे में जाना कि जब आपके ए का दो सबसेट दे दिए गए, दो सेट दिए गए आपके, ए सेट दे दिया जाए और बी सेट दे दिया जाए, अगर ए के सभी एलिमेंट आपके बी में पाए जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये होता है सबसेट का मेन पॉइंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आपका जो छूटा हुआ पार्ट था वो क्या था, पावर सेट। नेक्स्ट क्या था आपका, पावर सेट था। पावर सेट क्या होता है, जैसे आपने सेट तो जाना, सेट क्या होता था, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, तो पावर सेट भी एकदम सेम होता है। पावर सेट भी क्या होता है, सेम एज इट इज सेट होता है। तो ये क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। किसी सेट के में जितने भी आपके सबसेट बनेंगे उसका जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, आपका पावर सेट होगा। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो ये कहेंगे द कलेक्शन ऑफ all subset, the collection of all subset of a set are called power set। क्या कहेंगे हम इसको, पावर सेट कहेंगे। ठीक है, जो कलेक्शन ऑफ सबसेट होगा वो क्या होगा, आपका पावर सेट कहलाएगा। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं ये जानिए, इट इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। पी ऑफ ए से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। जैसे आपने सबसेट को किससे डिनोट किया, लेटे हुए यू से, है ना, तो ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है, P of A, every P of A have, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, every element of P of A is a set। every element of P of A is a set। इसका क्या मतलब हुआ, P of A में जितने भी एलिमेंट होंगे वो खुद में क्या होगा, आपका सेट होगा। ठीक है, वो खुद में क्या होगा, आपका सेट होगा। अब आइए P of A का एक एग्जांपल लेकर के हम आपको बताएं तो P of A को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर किस तरह बनेगा। तो P of A के अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेट दिया गया A इज इक्वल टू आपका 1,2 दे दिया गया। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। ठीक, अब इसका जब P of A लिखेगा, जब P of A लिखा जाएगा तो किस तरह लिखा जाएगा, एक सब पूरा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब इसमें एक सेट आपका खुद बनेगा। ठीक, दूसरा क्या बनेगा, आपका 2 का बनेगा। ठीक, तीसरा एक, हर एक सेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है, क्या होता है, फाई क्या होता है, एक्स्ट्रा एलिमेंट, मतलब क्या होता है, वो एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका फाई होगा। और दूसरा एक और आपका बनेगा, वो क्या बनेगा, 1,2 का सेट बनेगा। तो आपने क्या देखा कि एवरी एलिमेंट हैव सेट, मतलब P of A में जितने भी एलिमेंट होंगे वो खुद में क्या होंगे, सेट होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेट आपका 1 का है, एक 2 का सेट है, एक 5 का सेट है, एक 1,2 का सेट है। ठीक है, हाँ, तो आपने देखा P of A इज इक्वल टू क्या है,
सेट सिंगलेटन सेट ए, सिंगलेटन सेट 2, सिंगलेटन सेट 5, और ये जो है आपका सेट 1,2 है। तो देखिए हर एक आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसको क्या कहते हैं, हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। किससे कहते हैं, सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ एक एलिमेंट है तो ये सिंगलेटन सेट 1, सिंगलेटन सेट 2 है, और सिंगलेटन सेट 5 का है, और दूसरा सेट 1, 2 का। तो और आपने देखा पावर सेट में हर एक एलिमेंट क्या है, आप खुद में क्या है, वो सेट है। ठीक, तो अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक और आपका होता है नंबर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ऑफ पी ऑफ ए अगर हम लिखेंगे, पी ऑफ ए लिखेंगे तो वो किस तरह हो जाएगा, 1 2 है 2 की पावर 2, ठीक, 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट्स आए भी हैं, 1 2 3 4 बना है। ठीक है, तो अगर एन ऑफ पी ए का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एन ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर m, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे। अगर आपके यहाँ पे 3 होते तो 3 मतलब 2 की पावर 3 कितना बनता, 2 2 × 4 2 8, तब आपके कितने बनते, 8 एलिमेंट्स बनते। ठीक है, 8 सेट बनता, ठीक, पावर सेट में। तो ये आपने देखा कि पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ सबसेट। ये क्या है, आपका सबसेट है। ये क्या है, आपके सबसेट हैं। ये भी क्या है, आपके सबसेट, और ये क्या है, सबसेट है। किसके सबसेट हैं, 1,2 के सबसेट हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है लास्ट टाइप सेट का जो है वो क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट है। आइए हम यूनिवर्सल सेट के बारे में जानते हैं। तो हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में जानना है। जो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि सभी चीज़ का कलेक्शन, सभी ऑब्जेक्ट में कोई सभी चीज़ जो सबसेट हो या फिर सेट हो, कि सभी चीज़ का जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट और थिंग्स, द कलेक्शन ऑफ all object or element called universal set। और इसके क्या होंगे, and of which every element, every set are subset of all object or elements are called universal set। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, and of which all other set are subset, जिसके सभी सेट जो होंगे वो क्या होंगे, सबसेट होंगे। अदर कोई सेट आ रहा है वो भी क्या होगा, आपका सबसेट होगा। ठीक, तो वो क्या होगा, आपका यूनिवर्सल सेट होगा। फॉर एग्जांपल के लिए यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि सेट ऑफ इंटीजर, अच्छा, यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी जान लीजिए आप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय U। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर हम लिख दें तो अभी क्या हो जाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अब क्या है, इंटीजर का मतलब Z लिख दे रहे हैं। ठीक, तो इसमें सभी आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। हम लिख सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर, W लिख दें, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट। तो आपने जाना कि क्या होता है, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो आपको अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा। तो आज आपने जाना सबसेट के बारे में, पावर सेट के बारे में और यूनिवर्सल सेट के बारे में। ठीक है, तो आगे के वीडियोस में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्यूशन के साथ जानेंगे। तो आप आज को वीडियोस को देखने के लिए आपका थैंक यू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियोज़ को खूब शेयर कीजिएगा। थैंक यू।